अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायति सुल्तानुल औलिया व सुफ़न गुदाज़ मिंबर सुलूनी व सरवर मुत्तलबी इब्न अम्मे नबी दुर्र हल अता महर बुर्ज इन्नमा शाह सवारे लाफता पेशवाए औलिया इमामुल औसिया इमादुल अस्फिया अज़हद अव्वलुल आबिदीन अज़हदुल ज़ाहिदीन इमामुल मुत्तक़ीन वजहुल्लाह ऐनुल्लाह नूरुल्लाह सफ़ीउल्लाह कलीमुल्लाह वजहुल्लाह ऐनुल्लाह यदुल्लाह असदुल्लाहिल गालिब अला कुल्लि गालिब अली इब्न अबी तालिब अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला अलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। दोस्तान मोहतरम, आज की ये पुरवकार बज़म बाउनवान जश्न मलूद ख़ाबा बानियान की तरफ से बड़ा खूबसूरत इंतज़ाम और इस बज़म का एसाल स्वाब जो है वो भाई अकबर साहब और बरादर मोहतरम भाई शबीर साहब की वालदा मोहतरमा और दीगर जितने भी दोस्त अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, आपके वालदैन में से कोई, बहन भाइयों में से कोई इस दुनिया से रुखसत हुआ, दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हमारी इस मजलिस का स्वाब उसको इस साल अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दोस्तान मोहतरम, अब उम्मीद है कि यकम शाबानुल मुअज़्ज़म हो चुकी है। हो गई है, चांद नजर आ गया था जी? अच्छा नहीं है, चलें, कल 30 है। मुझे भी था लेकिन लग रहा था कि चांद की पोजीशन जो थी ना वो नहीं थी 29 वाली जी। बरकैफ चले 29 रजब थी, कल 30 है या कल यकम है, जो भी है। अच्छा मेरे बच्चे, बड़ी मोहब्बत के साथ मैंने सिर्फ उतनी देर तक पढ़ना है जितनी देर तक आपसे सुना गया, क्योंकि जिक्र अली इब्न अबी तालिब सुनने के लिए मैदा कमजोर हो चल जाता है, मैदा कमजोर हो चल जाता है, लेकिन अगर खून में खराबी हो ना तो नहीं चलता। अली का जिक्र सुनने के लिए टांगों का होना जरूरी नहीं है, हाथों का होना जरूरी नहीं है, नजरों का होना जरूरी नहीं है, कानों का होना जरूरी नहीं है, जुबान का होना जरूरी नहीं है, कुछ भी ना हो चल जाता है। हसब पाक होना चाहिए, नसब पाक होना चाहिए, जिन्स पाक होनी चाहिए, अब्बा पाक होना चाहिए, जद पाक होनी चाहिए, होर कुछ भी नहीं। नाले भी सुन लो, रिजक भी खान वाला पाक होना चाहिए। इन्ना किसी भी चीज़ों के विचों एक भी चीज पलीत होवे, आले मोहम्मद का जिक्र जड़ा है वो सुनिया जा सकता नहीं। सो जितनी देर तक आप मोहब्बत से सुनेंगे उतनी देर तक मैं पढ़ूंगा। और ये कोई रवायती बात नहीं मैं अर्ज करने लगा, मुझे इस वक्त भी बुखार है तो गले की पोजीशन भी उस तरह की है। हालांकि मैं मेंबर से ये इस तरह की बातें नहीं करता, लेकिन सिर्फ आपके ज़ौक़ के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है जी। हाँ अच्छा, किबला रजब और शाबान, बाबा 13 को, बेटा 3 को जी। फॉर योर इंफॉर्मेशन के मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत 13 रजब और बेटे हुसैन की विलादत 3 शाबान।
अच्छा, इसमें अजीब इत्तेफाक है, ये जो 3 और 13 है ना, अरब वालों का तो पता नहीं है, इराकियों का भी नहीं पता, ईरानियों का भी नहीं पता, यूरोप वालों का भी नहीं पता, अफ्रीकन का भी नहीं पता, किसी भी बड़े आजम का पता नहीं। लेकिन बड़े आजम एशिया में ये 3 और 13 का फलसफा समझाना कोई मुश्किल नहीं है। बाप 13 को, बेटा 3 को, बाप 13 को, बेटा 3 को। फलसफा क्या है? एशियाई लोगों के लिए समझना बहुत आसान है। फलसफा सिर्फ यही है, जो बाप को और बेटे को ना माने वो ना तिन्ना जो ना तेरा जो जी, ना तिन्ना जो ना तेरा जो जी। जो अली को ना समझ पाए वो ना तिन्ना जो हसन को ना समझ पाए वो ना तिन्ना जो हुसैन को समझ ना पाए वो तिन्ना जो जी। जिसे समझ ना आए ये 13 रज्जब क्या है वो तिन्ना जो जी। और समझते हैं ये जो 3 और 13 वाला होता है वो कौन होता है? पंचायती लोग तशरीफ फरमाओ, पंचायती लोग, कोई पंचायत हो ना, पंचायत हो तो बाज मोहल्ले में ऐसे भी होते हैं जो पंचायत में सिर्फ इस नीयत से जाते हैं कि चले जाते हैं 2 बिस्किट ही मिल जाएंगे जी। ये जो 3 और 13 वाले, ये बाज इस्लाम में भी ऐसे हैं, सिर्फ बिस्किट खाने के लिए आए हुए हैं जी। चक्कर सिर्फ हूरों का है, हाँ हाँ, सिर्फ हूरों का चक्कर। ये हूरों का चक्कर, जो बिस्कुट का चक्कर है ना, सिर्फ यही चक्कर है इनका इस्लाम कबूल करने का। ये 3 और 13 बिस्किट खाने वाले बंदे अक्सर पंचायत में आके बैठ जाते हैं जिनका मकसद सिर्फ बिस्किट होता है। लेकिन जैसे ही कोई चौधरी साहब, कोई मोतबर, कोई सैयद, कोई जनाब, कोई MP MNA कोई बात समझदारी वाली करने वाला हो ना, तो ये बिस्कुट खाने वाला बिस्कुट उठा के कहता है कि चौधरी साहब एवे नहीं एवे। तो उस वक्त चौधरी साहब कहते हैं चुप करो, ना तो तिन्ना जो ना तेरा जो। तो हम भी ये कहते हैं, हमें अली के जिक्र से रोकने वालों चुप कर जाओ, सिर्फ बिस्कुट पे नजर रखो। ये अली का जिक्र बुलंद है, ना तुसी तिन्ना जो ना तेरा जो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, कुल्ले ईमान, नाराए हैदरी। दोस्तान मोहतरम, और मुझे जो सोशल मीडिया पे सुनते हैं बड़ा एतराज होता है। वो एक दिन ना GTV के वो एंकर हैं अवैस रुबानी साहब, शायद ये जरूर मुझसे ना इंटरव्यू लेने आए। वो इंटरव्यू थोड़ा सा चला भी है, तो उन्होंने भी मुझसे एक सवाल किया। जी बेटे मेरा बेटा बैठे रहो, चुप कर, शाबाश। उन्होंने मुझसे भी ये सवाल किया कि शायद ये आपके इमाम पे या अली लिखा होता है, आपने छड़ी पकड़ी होती है उस पर भी या अली लिखा होता है, तो आपने ये अक्सर बैज भी या अली का लगाया होता है। मैं अर्ज करता हूँ हुजूर, क्यों चुपता है? ये वाला ब्रांड है जी। तुसी मौलाना तारक जमील का ब्रांड पहनो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तुसी मारिया बी दा ब्रांड पहनो, सानू कोई तकलीफ नहीं। तुसी जिन्हें जमशेद साहब का ब्रांड पहनो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तुसी इंजन का पहनो, तुसी ब्रेकआउट का पहनो, हमें कोई तकलीफ नहीं। ये ब्रांड वो ब्रांड है जो कायनात के मालिक और वजह तखलीके कायनात का ब्रांड है। जब हमें आपके इस बनैंजा से कोई गर्ज नहीं है तो किबला ये क्यों दुखता है जी। और किबला दूसरी वजह ये है, मेरा एक अपना मिजाज है, मैं कसम से मेरा एक अपना मिजाज है। मेरा मिजाज ये है कि मैं चलूं, देखने वाला देखे तो उसे अली नजर आए जी। मैं बोलता हूं ना तो मेरी गुफ्तगू से अली अली होता है। मेरा ये दिल कहता है कि मुझे कोई देखे, मैं ना भी बोलूं उसे अली अली नजर आए, मुझे कोई सुने उसे अली अली। और कसम से ये सुन्नत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। एक दौरे इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम, इमाम अली के बाद एक दौर, आप इब्ने खल्दून को पढ़ के देखिए, दौर आया कि नाम अली पे पाबंदी थी। जिन बच्चों का नाम अली रखा जाता, हसन रखा जाता, हुसैन रखा जाता, उनको माज़अल्लाह कत्ल कर दिया जाता। ये उमवी दौर और अब्बासी दौर पढ़ के देखे, मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। और इस बात की तस्दीक तो साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब ने भी की है ना जी।
अच्छा, ये दौर था। मैं ये देखें, ये अपना अपना मिजाज है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर पहला बेटा पैदा हुआ ना, जिसे आप अली अकबर कहते हैं। मौला से पूछा गया, मौला नाम क्या रखना है? फरमाया नाम अली रखो। दूसरा बेटा पैदा हुआ जिसे आप ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, उनका नाम अली औस है। मौला दूसरा शहजादा दुनिया में तशरीफ फरमा हुआ है, नाम क्या रखें? मौला ने फरमाया अली रखो। अब तीसरा शहजादा जिसे आप अली असगर कहते हैं, शहजादा दुनिया में तशरीफ, मौला तीसरा शहजादा, फरमाया नाम अली रखो। मौला ये फलसफा, तीनों का नाम अली, वजह क्या? फरमाया दौरे उमवी ने ये इस पे पाबंदी लगाई है, अली का बेटा हूं, चाहता ये हूं मेरे जितने भी हो अली हो, जितने भी हो अली हो, अली हो। मौला फिर क्या करेंगे? आप पुकारेंगे एक को आएंगे तीनों, पुकारेंगे एक को आएंगे तीनों। फरमाया उसका हल मैंने सोचा हुआ है। मौला हल क्या? फरमाया जब बड़े को पुकारूंगा अली अकबर कहूंगा, जब दूसरे को पुकारूंगा अली औस कहूंगा, जब तीसरे को पुकारूंगा अली असगर कहूंगा। ऐ पूछने वाले, रखना अली है, मैं इसका हल सोचे बैठा हूं। वजह ये है, मैं ये चाहता हूं कि मेरे घर में हर वक्त अली अली होता रहे। नाराए हैदरी, ये जुबान काट दो, जिस्मो जहां काट दो, मिदहते मुर्तजा की सजा दो मुझे। जिक्र शाह नजब से रुकू का नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे। टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। और जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना जालिमों, फिर हवा में उड़ा दो मुझे। 1-2 दिन नहीं, मैशर तक जिस तरफ ये हवा जाएगी, ये मुआली का वादा रहा, याली की सदाएगी। नाराए हैदरी। बहुत शुक्रिया जी। किबला किबला, जब मौला अली का मौला हसन ये चाहता है, मौला अली का मौला हुसैन ये चाहता है, मौला अली का मौला सज्जाद ये चाहता है, मौला अली का मौला बाकर ये चाहता है, मौला अली का मौला जाफर ये चाहता है, मौला अली का मौला मूसा काज़म ये चाहता है, मौला अली का मौला अली रजा ये चाहता है, मौला अली का मौला तकी ये चाहता है, मौला अली का मौला नकी ये चाहता है, मौला अली का मौला हसन अस्करी ये चाहता है, मौला अली का मौला महदी भी यही चाहता है कि मेरे घर में अली अली हो। तो फिर गुलामों को क्या तकलीफ है जी? फिर आपको क्या जरूरत है इधर उधर वाले नाम लेने की? क्यों नहीं वो नाम तुम्हें पसंद? जी मैं हजरत करूं, क्यों नहीं वो नाम तुम्हें पसंद जो मुस्तफा ने रखे हैं? अच्छा, ईमान से बताइए, जिस मसलक से भी आप तशरीफ फरमाएं, कोई भी हैं, ईमान से बताइए, अली का नाम अली किसने रखा? ज़ईफ से ज़ईफ रवायत ऐसी नहीं है कि अली का नाम अली किसी और ने रखा। किसने रखा? मुस्तफा ने रखा। जी इत्तेफाक करते हैं, मौला अली का नाम किसने रखा? मुस्तफा ने। मौला हसन का नाम हसन किसने रखा? जी किबला, मुस्तफा ने रखा। मौला हुसैन का नाम हुसैन किसने रखा? मुस्तफा ने रखा। भाई बात यह है, जब मुस्तफा को इतने पसंद हो, मुस्तफा के पसंदीदा नाम छोड़कर मस्जिदों के नाम और रखो। माजरत के साथ, नबी के पसंदीदा नाम छोड़कर अल्लाह के घर के नाम और रखो। जी क्या मुंह दिखाओगे मुस्तफा को? जी बताएं ना किबला, क्या मुस्तफा को मुंह दिखा सकता है? दोस्ताने मोहतरम, और ये जहन में रखें, ये मिजाज आज का नहीं है जी, मिजाज आज का नहीं है। ये बड़ी कोशिशें और काफिशें हुई हैं कि जिक्र अली को माज़अल्लाह कम किया जाए। जी किबला, जिक्र, और ये इंटरनेशनल लेवल पे अब नहीं, ये आप हुजूर के दौरे अक़दस को पढ़ के देखें, और आज तक ये कोशिशें होती रही। और मैं ये हकायत और ये रियल, ये अपने मुल्क की बात अर्ज करने लगा हूं। ये 70 to 80 की दहाई है। बादशाह था, उसने अपनी हुकूमत में, दौरे हुकूमत में
एक मीटिंग अरेंज की जिसमें उसने अपने मशीरों को, वजीरों को, जितने थे उनको दावत दी, और फिर साथ उसने जितने भी उलमा थे, पीर थे, सैयद थे, जो भी थे उस वक्त, जाकिरीन तक दावत हुई। किस बात के लिए? कि सबको दावत है, आए मेरे पास, हम इस मुल्क में नफाजे इस्लाम कायम करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? निफाजे इस्लाम चाहते हैं। इस बेस पे उसने मीटिंग करवाई, मीटिंग हुई। दोस्तान मोहतरम, ये रियल आप जंग न्यूज 70 to 80 उसके न्यूज़पेपर्स में ये पढ़ सकते हैं। मीटिंग हुई, सारे आए, मशीर, वजीर, उल्मा, जाकर, पीर, फकीर, सब। मीटिंग शुरू हुई। उसने सिर्फ 2 जुमले कहे। उसने कहा, सुनो, मैं चाहता हूं हमारे मुल्क में नफाजे इस्लाम कायम हो। क्या हो? पहला जुमला उसका ये था। दूसरा जुमला ये था कि सुनो, मुझे इस मुल्क में नफाजे इस्लाम चाहिए, लेकिन ऐसा नफाज चाहिए जिसमें अली ना हो। ऑन दी रिकॉर्ड बात। सब खामोश। ना कोई आलम बोला, ना कोई पीर बोला, ना कोई दरवेश बोला, ना कोई जाकिर बोला, कोई न बोला। कैसे बोलते भाई? बादशाह था। और आपको अच्छी तरह जानते हैं दौर जो चल रहा है, बादशाह की बुक्कत क्या होती है, मिनट 1 लगता है जी, समझते हैं। अच्छा दोस्तान मोहतरम, मुझे निफाजे इस्लाम चाहिए, लेकिन इस्लाम अली के बगैर वाला चाहिए। सब खामोश। बड़े बड़े जाकर, बड़े बड़े पीर, फकीर, मौलवी, हजरात खामोश। कोई ना बोला कि वो कौन सा इस्लाम होगा जो अली के बगैर वाला हो। रिकॉर्ड बात। लेकिन जहन में रखें, जहां कोई न बोले वहां मैसमी बोलता है, जहां कोई न बोले वहां पर अबू जरी बोलता है, जहां पर कोई न बोले वहां पर कंबरी बोलता है, और जहां पर कोई न बोले वहां पर सुलेमानी बोलता है। हाँ, इस मजलिस में भी एक मैसमी था, एक कंबरी था, एक अबू जरी था। कौन था? ना वो पीर था, ना वो आलिम था, ना मौलवी था, ना जाकिर था कौन? एक शेफ था, बावर्ची, चाय बनाने वाला, खाना पेश करने वाला। अब 2 जुमले कहे, निफाजे इस्लाम चाहिए, अली की मोहब्बत के बगैर वाला चाहिए। खामोश। चाय, सबको चाय पेश की जाए। अब जो शेफ था, बावर्ची था, उसने बड़ी बेहतरीन सी चाय तैयार की। खूबसूरत कप, खूबसूरत पिरचें, चाय में बड़ी खूबसूरत खुशबू, इलायची, दारचीनी, पत्ती, हर चीज। चाय सबके टेबलों पर चली गई, लेकिन कोई बोला नहीं कि जो हमें चाय आई है ये ऐसी है, ये वैसी है। बोलते भी कैसे भाई जी, सामने बादशाह है, तलवार है। कोई ना बोला। चाय सबको पेश हुई, लेकिन किसी की मजाल नहीं चाय को हाथ भी लगाए। बिस्किट भी पड़े, केक भी पड़े, बड़े अनवाओ अक़साम की बड़ी बेहतरीन चीजें पड़ी। चाय से धुआं निकल रहा है। एक कप वो बावर्ची लेके बादशाह के सामने पेश किया। जब बादशाह के सामने चाय गई ना, तो बादशाह ने बड़े ताज्जुब से देखा और बावर्ची के चेहरे की तरफ देखा। उसने कहा, व्हाट इज दिस? ये क्या है? उसने कहा, सर टी, बिकॉज दिस टाइम इज टी टाइम। जी, ये चाय है क्योंकि चाय का टाइम आपने ऑर्डर किया है। कहा, ये चाय है? कहा, हुजूर चाय। कहा, ऐसी चाय होती है? कहा, हुजूर हाँ, चाय ऐसी होती है। क्या हुआ इस चाय को? कहा, अल्लाह के बंदे, इसमें दूध नहीं डाला। ये कैसी चाय? अर्ज की, हुजूर बेहतरीन पिर्च, बेहतरीन कप से निकलता हुआ धुआं, धुएं से निकलती हुई खुशबू, खुशबू इलायची की, चीनी भी डली, लिप्टन की पत्ती भी डली, धुआं भी खूबसूरत है। देखें ट्रे कितनी प्यारी है, साथ बिस्किट भी हैं, साथ मिठाइयां भी हैं, साथ ये जो खुश्क मेवा जात भी हैं, सब कुछ है। उसने कहा, बंदा है खुदा, सब कुछ हो, चाय का पानी उबलता हुआ हो, पत्ती डली हुई हो,
इलायची मौजूद हो, कप सोना होवे, पिरज चंगी होवे, नाल सब कुछ होवे, लेकिन उसके बावजूद अगर दूध न डाला जाए चाय चाय नहीं होती। कहा फिर हुजूर समझ लीजिए, अगर पिरज अच्छी हो, कप सोना हो, चाइनीज हो, ब्रांडेड हो, वीआईपी हो, उसमें पानी उबलता हुआ हो, पत्ती भी कंपनी की हो, उसमें इलायची पड़ी हुई हो, खुशबूदार भी हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर उसमें दूध न डला हुआ हो चाय नहीं बनती। हुजूर समझाना यही चाहता हूं कि इस्लाम में सब कुछ हो, नमाजें हो, कुरान हो, हज हो, बैतुल्लाह हो, ज़कातें हो, सदके हो, सब कुछ हो, लेकिन अली की मोहब्बत ना हो। हुजूर सब कुछ हो, अली की मोहब्बत ना हो, इस्लाम इस्लाम नहीं बनता। वाह 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 वाह, क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया। क्या बात है मुर्शद, सलामत रहे आप जी, आती हो आप जी। किबला समझें कि अगर अली की मोहब्बत ना हो इस्लाम नहीं बनता। मुस्तदरक इब्ने हाकिम की रिवायत है, सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर बंदा जिहाद करता हुआ, सारी जिंदगी तवाफ ख़ाबा करता हुआ, नफल रोजे रखता हुआ, फर्ज रोजे रखता हुआ, नमाजें पढ़ता हुआ, मकाम इब्राहीम पर नफल नमाज में सजदे में सर रख कर मर जाए, हजूर ने फरमाया अगर मेरी अहले बैत से मोहब्बत न करता हुआ, हजूर ने फरमाया बंदा यहूदी मरेगा। अगर अली की मोहब्बत ना हो तो दीन नहीं बनता। वमम्मादा अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। जो शख्स नमाज में नहीं, नमाज पढ़ना जरूरी है, बल्कि नमाज में नहीं, लेकिन रोजा जरूरी, रोजे में नहीं। वमम्मादा अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। जो शख्स मोहब्बत आले मोहम्मद में बिस्तर पर सोता हुआ मर गया, हुजूर माता शहीदा, हुजूर ने फरमाया शहीद मरेगा। वमम्मादा अला बुग़्द आले मुहम्मदिन माता काफिरा। जो आले मोहम्मद की बुग़्ज़ में मरा, हुजूर फरमाते काफिर मरा। और ज़हन में रखें, ज़हन में रखें, मेरे मौला बड़े बड़े, ये रजब का महीना चला है, बड़े बड़े डड्डू निकल आते हैं जी। मौला अली ना काबे में पैदा नहीं हुए, तो नहीं हुए तो फिर क्या हुआ? अली का काबे में पैदा होना अली की फजीलत नहीं है, ये तो काबे की फजीलत है कि अली उधर पैदा हुआ। ये काबे की फजीलत है कि अली और कसम बाखुदा बात नहीं है, हजम करनी मुश्किल है जी। ये मेरी सारी गुफ्तगू सारे दोस्तों के लिए नहीं है जी। किबला जमहूरियत का दौर है, अगर किसी को नागवार गुजरे तो भाई जमहूरी दौर है ना, तो मैं तो कह सकता हूं ना जी। चंद एक दोस्त जो तशरीफ फरमा है, अकलियत वाले मेरे भाई होते हैं ना, होते हैं, अकलियत हर जगह है, तो जी जी अक्सरियत वाले जी। लेकिन अच्छा मैं अर्ज करूं, ज़हन में रखें, अली बादशाह मैं अर्ज करूं, और मैं विदाउट रेफरेंस कोई बात नहीं अर्ज करूंगा। ये काबे का रोना जो रोते हैं ना, अली काबे में पैदा नहीं हुआ, मैं कहता हूं बाबा अली तो, काबा तो कल की बात है, अली तो तब भी थे जब काबा भी नहीं था। अली तब भी थे जब काबा नहीं था। आले तशरीह की रिवायत नहीं, आले सुन्नत के चोटी की अरहजुल मुतालिब किताब,
बेहतरीन जो कुतुब आले सुन्नत में अरहजुल मुतालिब। अच्छा दूसरी मैं फिर इसके अलावा भी अर्ज करूं, काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तफसीर मजहरी जी, कोई इनकार करे तो किबला उसका अपना एक कसूर है, लेकिन अहले सुन्नत की चोटी की ये किताब है तफसीर मजहरी। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात के तहत कि किसी ने अर्ज की या रसूलल्लाह आप कब से हैं? फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी का नूर खलक किया। मुस्तफ़ा बस? फरमाया नहीं, अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर से खलक हुए हैं। या रसूलल्लाह कब से थे? फरमाया तब से थे जब अभी आदम भी न थे, जब अभी शीश भी न थे, जब अभी नूह भी न थे, जब अभी ईसा और मूसा की कहानी भी न थी, तब से थे। या रसूलुल्लाह थे तो करते क्या थे? फरमाया मैं मोहम्मद का नूर नबियों को नबूवत के ढंग सिखाता रहा और अली का नूर वलियों को वलायत के ढंग सिखाता रहा। और काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं तफसीरे मजहरी में कि पहली उम्मतों में भी कोई वली तब तक नहीं बना जब तक अली ने अपनी मोहर न लगाई हो। तब तक कोई पहली उम्मतों में वली नहीं बना जब तक अली की मोहर नहीं लगी। यानी के जहन में रखें, ईसा का शमून हो, सुलेमान का आसफे बरखिया हो, असहाबे कहफ हो, जनाबे लुकमान हो, कोई भी वली हो, जब तक उसने अली अली नहीं किया वली नहीं बना जी। हाँ, ये तफसीर मजहरी मैं अर्ज कर रहा हूँ। और दोस्तान मोहतरम ईमान से बताइए, जब ईसा का उम्मती अली के बगैर वली नहीं, मोहम्मद का उम्मती सोना इमामा रख के अली के बगैर वली बन सकता है? यूट्यूब होवे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वड्डा चैनल होवे, मसवाका वड्डियां जी, सोने चिट्टे कपड़े पाए होन, अली दा जिक्र ना होए, जद मूसा दा नहीं, मूसा दा उम्मती वली नहीं बनदा, मोहम्मद मुस्तफा दा उम्मती वली बनदा है? वो नहीं बनदा है। तो बात ये है कि बिला ये अली का कामे में आना। और मैं अर्ज कर रहा था अली तो तब से अली है जब ख्वाबा में न था। अरहजुल मुतालिब किताब का नाम, वो रवायत अर्ज करना ज़रूरी है, लेकिन काश मुझे भी शाहजी सैयद हसन शाहजी जैसा वो जोर मिल जाए तो मैं उस सुखन से अर्ज करूँ। ये हदीस अरहजुल मुतालिब में 11वीं बहुत खांदे हो, अब्दुल कादिर जिलानी में भी बड़ा मानते हो, गौस पाक के नारे भी लगाते हो, 11वीं भी होती हैं, लेकिन कभी गौस पाक को इस तरह भी माना करो जी। वो जी गौस पाक घोड़े की मट्टी को चूमते हैं। मैंने कहा जी हजूर चूमते हैं, लेकिन जो गौस पाक ने ये फरमाया वो भी सुनिए ना जी। हाँ, गौस पाक ने क्या फरमाया, और इस रवायत को हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी तमाम असनाद से अबू हुरैरा तक बयान करते हैं। ये रवायत अबू हुरैरा से कि जब अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर में रूह फूंकी ना, जब रूह फूंकी, रूहे आदम फूंकी और आदम अलैहिस्सलाम उठ के अर्श के सीधी तरफ देखा ना जब, तो सवाल किया बारी ताला क्या मुझसे पहले भी किसी को मिट्टी से खलक किया है? अल्लाह मेरे तो पहले भी किसी ने मिट्टी ना बनाया है। तो प्यारे आदम से अल्लाह ने फरमाया आदम नहीं। अल्लाह फिर ये जो 5 हैं ये मेरी हैयत पर, मेरी कैफियत पर, मेरे जिस्म पर, ये जो 5 रुकू सजूद कर रहे हैं, तस्बीह व तहलील हो रही है, ये 5 कौन हैं? इलाही ये कौन हैं? अल्लाह ने फरमाया प्यारे आदम हैं तो तेरी औलाद से, लेकिन ये मट्टी से नहीं, ये मट्टी से नहीं। इलाही फिर फरमाया आदम सुनिए, ये 5 वो हैं, अगर मैं इन्हें खलक न करता ना मैं अर्श बनाता, ना फर्श होता, ना मशरक न मगरब, न शमाल न जनूब, न चांद न सूरज, न जमीन न आसमां, न सिदरतुल मुंतहा, ना तहतु सरा, न जन्नत न दोज़ख। आदम अगर इन्हें खलक न करता, ना ईसा होते, ना मूसा होते, ना दाऊद होते, ना इब्राहिम होते, ना इस्माइल होते, ना इसहाक होते, ना शीश होते, ना नूह होते। आदम अगर मैं इन्हें खलक न करता
तो प्यारे आदम सुनिए, मैं आपको भी खलक ना करता। और आदम सुन आदम सुनिए। इलाही क्या फरमाया? आदम सुन, मैंने इन्हें अपने नामों से 5 नाम मुश्तक फरमाए, मुंसलक फरमाए, अता फरमाए। इलाही क्या फरमाया? आदम मैं महमूद हूं, ये मोहम्मद है। आदम मैं आली हूं, ये अली है। आदम मैं फातिर हूं, ये फातिमा तो ज़हरा है। आदम मैं एहसान हूं, ये हसन है। आदम मैं मोहसिन हूं और ये हुसैन है। और आदम प्यारे सुनिए। इलाही क्या फरमाया? अगर कोई इनके मतलब मेरी बारगाह में राई के बराबर भी, जर्रा बराबर भी बुग़्ज़ लेके आया, आदम उसे जहन्नम में फेंक दूंगा और मुझे इसकी फिक्र भी ना होगी। इसकी अच्छा, अब गौर तलब बात, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। बारी ताला क्या फरमाता है कि मैंने इंसान को बड़ी अहसन तक़वीम से पैदा किया है। आप अगर एक चीज बनाएं, कोई भी चीज बनाई, वो थोड़ी थोड़ी गड़बड़ करे, आप उसे तोड़ना चाहें, तोड़ते हुए क्या होगा? फिक्र तो होगी ना, तकलीफ तो होगी ना कि यार मैंने इतनी मोहब्बत से बनाई थी और ये काम यार तोड़ते हुए तकलीफ। अल्लाह क्या फरमा रहा है? अल्लाह फरमाता है आदम अगर कोई इन 5 के मतलब बुग़्ज़ लेके मेरी बारगाह में आया, अल्लाह फरमाता है मैं उसे जहन्नम में फेंक दूंगा और मुझे इसकी परवाह भी ना होगी। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ की, इलाही तू अपने बंदे को जहन्नम में किस तरह फेंकेगा? अल्लाह इतनी मोहब्बत से बनाया हुआ मखलूक बंदा और जहन्नम में फेंके कैसे? फरमाया ऐ मूसा अपने घर में कोई फसल उगाओ, कोई गंदम उगाओ, कोई कमाद लगाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने लगाया। अब जब लगाना तो मूसा अलैहिस्सलाम पानी देते हैं, उसे खाद लगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, जो सही सही उगता है उसकी हिफाजत करते हैं, जो फासद जड़ी बूटियां हैं उन्हें उठा के बाहर फेंकते हैं। एक दिन अल्लाह ने फरमाया ए मूसा ये जो उखेड़ के जो ये जड़ी बूटी हैं क्यों फेंक रहे हो? अल्लाह ये जो जड़ी बूटी है ये मेरी जो सही फसल है उसे भी खराब करेगी, इसलिए इसको उठा के फेंक रहा हूं। फरमाया ए मूसा बस समझ लीजिए, मैं भी जो जहन्नम में फेंकूंगा इसलिए फेंकूंगा जो मेरे सही हैं, जो जिक्र आले मोहम्मद करने वाले हैं, जो जिक्र अली करने वाले हैं, ये उनको खराब ना करें, इसलिए उठा के फेंक दूंगा। समझ आई बारी ताला ने क्या चाहा, क्या फरमाया? मकसद क्या था? यही मकसद था कि जो मेरे सही हैं वो फसल एक तरफ कर लूंगा और जो गंदी फसल होगी, जो आले मोहम्मद के जिक्र से चुभते होंगे, उठा के फेंक दूंगा और मुझे इसकी फिक्र भी ना होगी। दोस्तान मोहतरम, ये जो जिक्रे आले मोहम्मद है बहुत बड़ी नेमत है। दिल में ख्याल भी आए ना फतवे के लिए तो कोशिश किया करें, एहतियात किया करें, क्योंकि वल्लाहि ताला हर गुनाह सिवाय शिरक के और सिवाय बुग़्ज़ आले मोहम्मद के, ये नसूस हदीस से साबित है, सिवाय शिरक और बुग़्ज़ आले मोहम्मद के सिवा हर गुनाह माफ हो जाएगा। और हमारे यहाँ क्या होता है, आप जिक्र मौला कायनात थोड़ा सा बुलंद आवाज से करें, थोड़ा सा ज्यादा कर लें, पहला फतवा क्या होता है जी बंदा शिया हो गया। लेकिन ज़हन में रख, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत हजरत मुहद्दिस कछोचवी रहमतुल्लाह अलैह, चोटी का मुहद्दिस अहले सुन्नत का, आप क्या फरमाया करते थे? आप फरमाया करते थे तशी नाम गर्बाशद विलाए आले मौला रा। हाय 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 हाय, तशी नाम गर्बाशद विलाए आले मौला रा, खुदा दानत खुदा बीनत मनम शिया मनम शिया। अब फरमाते हैं कि अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत शियत है, सुनो लोगो, खुदा जानता है, खुदा देखता है, मुझसे बड़ा शिया है ही कोई। और शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह जी मुहद्दिस मुल्तान, आप फरमाया करते थे मन अलीदा दोस्त दारम खल्क होए दाफदी, मन
अली रा दोस्तारम खल्क गोयत राफदी बस खुदाओ मुस्तफा जबरील बाशद राफदी। बस खुदाओ मुस्तफा जबरील बाशद राफदी। ओह, कहते हैं कि मैं अली को दोस्त रखता हूं, जरूरी है। हाँ, आप फरमाते मैं अली को दोस्त रखता हूं और लोग कहते हैं ये शिया है। वो फरमाया वो जालिमों, अली को दोस्त रखना अगर शियत होती तो बताओ अल्लाह भी शिया था माज़अल्लाह, जबरील भी माज़अल्लाह शिया है, क्या माज़अल्लाह मुस्तफा भी शिया? ना ना, अली को दोस्त रखना तो ऐनी ईमान है। हाय हाय हाय। सो दोस्ताने मोहतरम, घबराया ना करें। देखे ना, अगर जिक्र अली जो है ये किसी मुफ्ती या मुहद्दिस या पीर, मैं जो बयान कर रहा हूं अपनी तरफ से बयान कर रहा हूं। अब ईमान से बताइए, ये जो अली को मौला कहा, किसी पीर ने कहा या किसी शिये ने कहा, किसी मलंग ने कहा? अली को मौला किसने कहा? मुस्तफा ने कहा। अब जो मुस्तफा ने कहा वो दर्द क्यों होता है? दर्द क्यों होता है? इसलिए बड़ी खुशदिली से। और हुजूर सैयद आलम इस्लाम ने इरशाद फरमाया, ज़य्युनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। हुजूर ने फरमाया अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से जीनत दिया करो, रौनक बख्शा करो। यानी कि हुजूर ने फरमा दिया सोनी तिलावत होवे, आला नात पढ़ने वाला होवे, नकीब भी सोना पढ़ने वाला होवे, खतीब भी मुफ्ती आजम होवे, लेकिन अगर अली दी मोहब्बत दा जिक्र ना होवे, दरसे अमीरे कायनात ना होवे, हुजूर फरमाते हैं सोनी कोई नहीं दे। सोनी केड़ी है? ज़य्युनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। अली का जिक्र नहीं है तो मजलिस सोनी मजलिस केड़ी है? बंदे निकम्मे भी बैठे होण, मेरे वर्गे मलंग भी बैठे होण, फकीर भी बैठे होण, बंदियां नूं नींद भी आंदी होवे, ठंड भी लगदी होवे, कोई इंतजाम भी खास ना होवे, करन वाला भी गरीब होवे, सोण भी माड़ा होवे, पढ़न वाला बीमार भी होवे, लेकिन अली अली हुंदा होवे, मजलिस सोहनी है। लेकिन अगर कुमके में सोने लगे होण, टेंट नवे होण, बिरयानी भी अच्छी होवे जी, कोरमा भी पकिया होवे, सोण भी वाह वाह होवे, पढ़न वाला भी खुशुलहान होवे, नकीब भी चंगा होवे, लेकिन अली अली ना होवे, हुजूर फरमांदे सोहनी नहीं जे जी। इसलिए दोस्ताने मोहतरम, और एक दूसरा मैं नुस्खा अर्ज करूं, ज़हन में रखें। हुजूर सैयद आलम इस्लाम ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया? हदीस, और ये नुज़हतुल मजालिस किताब का नाम, बयान करने वाले हजरत सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया शाह जी, और किन से फरमाया? सहाबा इकराम से। अब जो सहाबा के ईमान में शक करे, बंदा मोमिन हो सकता है? नहीं हो सकता। हुजूर का सबसे छोटा सहाबी होवे सहाबी, ये भी शर्त है जी। ये नहीं है 14वीं सदी दा उठ के मैनू हुजूर दी ज़ियारत हुई थी मैं हुण सहाबी हां, ना ना, होवे सहाबी। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा। लब्बैक या रसूल अल्लाह जी, हुजूर दी हर गल ते लब्बैक कहना चाहिदा है। ये नहीं मिठी मिठी हड़प्पी गाओ, कड़वी कड़वी थू थू, ना ना। अगर हुजूर फरमाना मन कुंतु मौला उबादा अली मौला, तो क्या करो? लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर हुजूर फरमाना या अली अंता खीफत दुनिया वल आखिरा, ए ना क्या करो, सानू नहीं कहना चाहिए, क्या करो? लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर हुजूर फरमान या अली तू मेरे नजदीक एवें है जिवें मूसा ते हारून, ए ना क्या करो ये बेदबी ना हो, क्या करो? लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर फरमाना अल हसन मिन्नी वाना मिनल हसन, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, तो क्या करो? लब्बैक या रसूलल्लाह। लब्बैक किस तरह में कहना चाहिए? मेरे सहाबा। लब्बैक या रसूलल्लाह। फरमाया मेरे सहाबा अपनी औलादों का इम्तिहान लिया करो। या रसूलल्लाह, ओ मेरा पुत्र बह जावे। लब्बैक या रसूलल्लाह। फरमाया अपनी औलादों का इम्तिहान लिया करो। या रसूलल्लाह वो कैसे? फरमाया अली की मोहब्बत से अपनी औलादों का इम्तिहान लिया करो। या रसूलल्लाह वो कैसे? फरमाया जो भी मेरे वीर अली का जिक्र सुनकर खुश हो जाया करे, समझ लो तुहाडा है। अगर चेहरा उतर जाए तो समझ लो तुहाडा
नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई इस पे इतराज कर सकता है। हुजूर फरमा रहे हैं क्या? और सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सईद खुदरी फरमाते कि हमारा ये अमल था। क्या क्या अमल था? सईद खुदरी फरमाते हम अपने दरवाजों पे खड़े हो जाते और बच्चों को दाखिल करने से पहले अली का जिक्र करते। अगर तो बच्चे का जिक्र सुन के, जिक्र अली सुनकर चेहरा खिल जाता तो समझ लेते हमारा है, और अगर चेहरा मुरझा जाता तो हम समझ लेते हैं साडा कोई नहीं। सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सईद खुदरी आप इरशाद फरमाते हैं कि जो अली का जिक्र सुन के चेहरा उतर जाता ना जिस बच्चे का, हम उसको थप्पड़ मार के माँ को तलाक दे के फारा कर देते। और ये भी मुस्तदरक इब्ने हाकिम में, मैं रवायत का हवाला देता जाऊं। शाह जी हुजूर एक सहाबी बड़े खूबसूरत थे, और जो उनकी ज़ौजा थी सहाबिया, वो भी अरबी थी, जोड़ी बड़ी खूबसूरत। लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ वो बच्चा थोड़ा स्या रंग का पैदा हो गया, कंदमी रंग न था बल्कि थोड़ा सा स्याह रंग था। अब सहाबी नाराज हो गए, देर होती गई, वक्त गुजरता गया, सहाबी अपनी बीवी से खफा, वक्त गुजरता गया, 2, 4, 5 साल गुजर गए। सहाबी अपनी बीवी को अच्छे तरीके से बुलाना छोड़ गए। सहाबिया बड़ी परेशान कि वजह क्या, मेरे खामद ने मुझे बुलाना क्यों छोड़ दिया, ये बात क्या है? एक दिन पूछा, कहा बस मेरे दिल में कुफत आ गई, परेशानी आ गई। वजह क्या? कहा तू ही अरबन, मैं भी अरबी, और बच्चा ये हमारे रंग पे नहीं, हमारे रूप पे नहीं। मुस्तदरक इब्ने हाकिम, बढ़ के देखिए, इब्ने अस्साकिर ने भी इस वाक़े को नकल किया। दोनों में आपस में इख्तिलाफ। सहाबिया परेशान हो गए, सहाबी का बाजू पकड़ा, कहा जब हमारे पास मुस्तफा हैं तो हमें लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत है, चलो बच्चा पकड़ते हैं, हुजूर की बारगाह में चलते हैं। अगर हुजूर ने फरमा दिया कि तुम्हारा नहीं, मुझे तलाक दे देना, लेकिन अगर हुजूर फरमा दें कि तुम्हारा ही है तो फिर जो हुजूर सैयद आलम इस्लाम इरशाद फरमाए तुम्हें भी कबूल करना पड़ेगा, मुझे भी कबूल करना पड़ेगा। अब दोनों अपने बच्चे को लेकर हुजूर की बारगाह में पहुंचे। जैसे ही मस्जिद नबी में पहुंचे ना तो तशरीफ फरमा हो गए, वक्त गुजरता गया, हुजूर तशरीफ फरमा हुए, हुजूर आए, हुजूर बैठ गए। अभी बात करनी थी, जैसे हुजूर तशरीफ फरमा हुए ना, थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का शाना ज़हरा से बाहर निकले, कसरे ज़हरा से बाहर निकले। जैसे ही शहजादा हसन बाहर निकले ना, ये बच्चा उठा, उठ के इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कदमों पे बोसा देने लगा, कदम चूमे। अभी हुजूर ने बात नहीं सुनी, कोई जुमला नहीं सुना, ये नहीं पूछा क्यों आए हो, क्यों, वजह क्या है, व्हाट्स द रीजन, वाई क्यों आए, वजह क्या है यहाँ आने की, पूछा नहीं। अब हुजूर बैठे हैं, दोनों सहाबी दोनों तशरीफ फरमा है। बच्चा उठा, इमाम हसन अल मुज्तबा अलैहिस्सलाम के कदमों पे बोसा दिया। अब हुजूर सैयद आलम इस्लाम ने रूह मुबारक सहाबा और सहाबियत की तरफ किया, दोनों की तरफ करके फरमाया बातें बाद में, बच्चा तुम्हारा ही है। आहा, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जिद छोड़ मुर्तजा का ना रुतबा तलाश कर, तू मुस्तफा करीम का उसवा तलाश कर। दिल में तेरे अली की मोहब्बत नहीं, अगर आजिज का मशवरा है तू अब्बा तलाश कर। कुल्ले ईमान नात के कुरान यक ज़बान अलाली नारा, नाराए हैदरी। फरमाया मेरे सहाबी, बच्चा तुम्हारा ही है। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वजह? फरमाया जो मेरी आल औलाद के कदमों में गिर जाए वो हलाली होता है। ये इब्ने असाकिर ने इस रवायत को नकल किया हुआ है। सो दोस्तान मोहतरम ज़हन में रखें, और ये कसम बाखुदा सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सब के लिए। कायनात में जो चीज भी खलक हुई है, जो चीज भी पैदा हुई है, उसके लिए मोहब्बत अली वाजिब करार की दी गई। मोहब्बत अली, कसम बाखुदा, ये सिर्फ इंसान नहीं, पत्थरों पर अली की मोहब्बत वाजिब है, पानी पर अली की मोहब्बत वाजिब है, सब्जियों पर अली की मोहब्बत वाजिब है, जानवरों पर अली की मोहब्बत वाजिब है। और मैं ये वाकया अर्ज करता चलूं, हजूर के बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ तो उसे एक सहाबी
एक सहाबी एक गैर सहाबी, उसने कुत्ता रखा हुआ था। वो जब अजनबी आया ना हुजूर की बारगाह में, तो वो कुत्ता उसे पड़ा, उसे उसका पांव काट दिया, टांग काट दी। तो वो सहाबी हुजूर की बारगाह में, वो बंदा अजनबी जो था, हुजूर की बारगाह में शिकायत लेके गया, या रसूलल्लाह आपके मोहल्ले में इस बंदे ने कुत्ता रखा हुआ और ये कुत्ता काटता है। हुजूर ने उस बंदे को बुलाया, मुसलमान नहीं था वो। हुजूर ने उस बंदे को बुलाया, फरमाया तुमने कुत्ता रखा हुआ है? अर्ज की हाँ या रसूलल्लाह रखा हुआ है, मेरा माल है, मेरा मता है, उसकी हिफाजत के लिए रखा हुआ है। फरमाया इसने फलां बंदे को काटा है, इसको हलकान है, इसको छोड़ दे, इसे यहाँ से मार दे, इस जगह से निकाल दे। अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे कुत्ते ने तो आज तक किसी को काटा ही नहीं है, मेरे कुत्ते ने आज तक किसी को काटा नहीं है। अब हजूर सैयद आलम इस्लाम ने फरमाया उस कुत्ते को मेरे पास लेके आओ। जब कुत्ता हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ ना, तो हजूर सैयद आलम इस्लाम ने उसकी तरफ देखा, तो अब वो जुबान हाल से हजूर की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूलल्लाह हालांकि मेरी काटना मेरी फितरत है, लेकिन कसम बाखुदा मुझे कोई बीमारी नहीं है कि मैं काटूं। हजूर ने अब उसकी जुबान में उससे पूछा, फिर इसे क्यों काटा? अर्ज की या रसूलल्लाह ये आपके वीर अली को भौंक रहे थे। जानवरों पर अली की मोहब्बत वाजिब, और कसम बाखुदा कायनात में हर फल पर अली की मोहब्बत वाजिब। जो जो आप खाते हो उस पर अली की मोहब्बत वाजिब। नुज़हतुल मजालिस में ये रवायत, अमीर कायनात तशरीफ फरमाएं, हजरत बिलाल हबशी तशरीफ फरमाएं, दोनों तशरीफ फरमाएं। अमीर कायनात ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल मौला हुक्म, फरमाया दिल करता है खरबूजा खाऊं। उसी वक्त खरबूजे वाला भी वही था। हजूर ने मौला अर्ज की बिलाल ने, मौला हुक्म, फरमाया ये 2 दिरहम लो और खरबूजा लेके आओ। हजरत बिलाल ने 2 दिरहम पकड़े, खरबूजा लेके आए, मौला की बारगाह में खरबूजा पेश किया, मौला ने काटा, उसके पीस किए, बिलाल को दिया, खुद खाने लगे, जैसे मुंह के पास किया, बिलाल अभी खाया नहीं। हाय 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 हाय, बिलाल थे, कैसे हो सकता था अली से पहले खाएं? बिलाल थे। जैसे ही अली ने तनावल फरमाया, फरमाया बिलाल रुक जाओ। मौला क्यों? फरमाया ये खरबूजा तेरे मौला अली से मोहब्बत नहीं करता। मौला क्या? फरमाया हाँ, कड़वा है, खट्टा है, बद जायका है, सादा लफ्ज़ में समझ लो पलीद है। फरमाया बद जायका है, कड़वा है, बद नसब है, जिन्स चंगी नहीं, ओ पेन चंगी नहीं। मौला क्यों? नुज़हतुल मजालिस, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है जी। नुज़हतुल मजालिस, मौला वजह क्या? फरमाया ए बिलाल मेरे मुस्तफा का फरमान है कि ए अली अल्लाह ने तेरी मोहब्बत को कायनात की हर चीज पर पेश किया। जिस जिस चीज ने तेरी मोहब्बत को कबूल किया अल्लाह ने उसे खुश जायका कर दिया, उसे मीठा बना दिया, उसे शीरीं कर दिया, उसे पाक कर दिया, उससे पलीती दूर कर दी, उसे नजस ना रहने दिया। फिर मौला ने फरमाया कि ऐ बिलाल ये खरबूजा मुझे अली से मोहब्बत नहीं करता इसलिए कड़वा है, इसलिए कड़वा है। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह ने हर चीज पर मौला अली की मोहब्बत को पेश किया। जिस चीज ने भी कबूल किया उसका चेहरा मुस्कुराने वाला बना दिया, और जिस चीज ने कबूल ना किया बड़े बेटे की शादी उत्ते भी चेहरा उतरा ही रहा जी। 5 पुत देने तो बाद भी उसके चेहरे ते मुस्कुराहट नहीं आई। हर जिम्मेदारी जो फारग होने तो बाद भी वो मुस्कुराया नहीं। और जिसने अली से मोहब्बत की औलाद पावे होवे ना होवे चेहरे तो मुस्कुराहट नहीं जाती। इसलिए अली से मोहब्बत किया करो जी, अली से मोहब्बत किया करो, आले मोहम्मद से मोहब्बत किया करो। दोस्तान मोहतरम, ये उन्मान जो अमीर कायनात के हवाले से था, भाई जिंदा हो सारे जी, तोड़ते नहीं गए जी। 5 नारे 5 दनी 1.25 लाख नारे हैदरी जी। 5-10 मिनट हैं अभी जी, अगर तबीयत इजाजत दे तो जिक्र अली जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है जी केवला। हाँ
आगे जो 3 शाबानुल मुअज़्ज़म और 4 शाबानुल मुअज़्ज़म, क़िबला मैं एक मसला जो मैं ज़रूरी समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है कि असल में हमने इस्लाम को अपने मिजाज के मुताबिक ढाला हुआ है जी। हमने इस्लाम को दीन के तौर पे लिया ही नहीं, और इसी तरह हमने मुस्तफ़ा को और मुर्तज़ा को, आले मोहम्मद को, सहाबा इकराम को भी वैसे ही समझा है जैसे हम थे जी। अगर साढ़े घर नहीं पक्की तो असी मिसाल ही दी है जी, मुस्तफा दे घर भी 7 दिन नहीं सी पकदी हुंदी। वो तेरा मुस्तफा है, मेरा मुस्तफा तो यू है जे अगर उहद वाला ख्याल करे तो उहद सोने का हो जाता है। अब ईमान से बताइए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला जी, रियलिटी ऑफ इस्लाम और है, ये जो धौंस का दीन और मजहब बनाया हुआ है और है। अब्दुल्ला जब पैदा हुए ना तो ये कुर्बानी के लिए थे। मैं मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नियत की थी कुर्बानी दूंगा। अब जब कुरान निकालने के लिए ये तरकीब हुई तो जानते हैं कितने ऊंट दिए थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने? 1000 ऊंट ज़िबा किए थे, 1000 ऊंट। अब 1000 को जरब दे हैं जरा 5 लाख से, और ऊंट कौन से थे? अरब के ऊंट, सुरख ऊंट। आज ऊंट, उस ऊंट की कीमत कम से कम 5 लाख है। अब 5 लाख को जरा 1000 से जरब दें, कितने बनते हैं? करोड़ों रुपया बनता है। जिस अब्दुल मुत्तलिब के ऊंटों की कीमत इतनी हो, कोई ओदे बच्चे गरीब हो सकते ने? अच्छा ये भी छोड़ो, इब्ने असाकिर और हजरत हजर अस्क़लानी अलैहिर्रहमा इस रवायत को बयान करते हैं मदारिजुन नबुव्वत, मुआरिजुन नबुव्वत में, हत्ता कि जलालुद्दीन सयूती बयान करते हैं कि जब हुजूर पैदा हुए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट ज़िबा किए। 100 ऊंट पूरे अरब में तकसीम हुए, और तकसीम होके जो गोश्त बच गया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया पहाड़ों पे डाल दो, आज मेरे बेटे मोहम्मद की खुशी में जानवर भी खाएं। ओ यार ऐ वा मेरे नबी दी शान, वो केड़ा तुसी नबी मोहम्मद ऐसे क्या है? तो गरीब थे जी, उनके घर खाना नहीं पकता था जी, हुजूर के खाने की वजह से झुरियां पड़। अस्तगफिरुल्लाह, ये कौन सा दीन है यार? और जिसका दादा पुता में विलादत की खुशी च ऊंट बनता फिरे हैं। और एक हजरत शेख नबवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, असल में आपने जो हुजूर का खानदान पढ़ा है वो और है। अर्ज करो, मौला अली का एक बेटा है गाजी अब्बास, वो जागदे हो गाजी अब्बास बेड़ा गड़क होवे उन्हां मुल्लियां दा जिन्हां ने सिर्फ अलम दी बेस उत्ते गाजी तो नफरत की थी है। मर जान अल्लाह करे मौला। देखो किसे दिन छेड़ो ना, अपना छड्डो ना, ते मादरत नाल गाजी अब्बास ये हमारा है, ध्यान में रखें। कभी माज़ल्ला सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो उसका नाम अलम पे लिखते हैं हम इसलिए नहीं मानते। ईमान से बताइए, ईमान से बताइए, ईमान तो ये होना चाहिए कि अगर गाजी का नाम अगर किसी चर्च की दीवार पे भी लिखा हो तब भी अदब बनता है। ओए होर कुछ नहीं, अली दा पुत्ते है ना, तुहाडा कुछ नहीं लगदा, ओए अली दा पुत्ते है ना, ताबी दे है ना। ओए चाहिदा दे सी कि अगर किसी मंदिर ते ना, मंदिर ते भी गाजी अब्बास दा नाम लिखिया हुंदा, होर कुछ ना समझ दे, अली दा पुत्ते समझ देना। अगर किसी यहूदी दी इबादत गाह दे उत्ते भी लिखिया हुंदा गाजी अब्बास दा नाम, ओए होर कुछ नहीं सी, सहाबी दा बेटा ते है ना, साहिबे ईमान ते मनदे हो ना, ते जेड़ा मददगारे इमाम अली मकाम होवे जी, उतों अस्तगफिरुल्लाह बुग़्ज़। मैं अर्ज़ करने, अली के एक बेटे का नाम है गाजी अब्बास, अली के एक बेटे का नाम गाजी अब्बास है। ये जो तारफ सुनते हो आप जी, हुजूर गरीब थे, मौला अली गरीब थे जी, शादी के लिए भी पैसे नहीं थे। हाथ जोड़े, हाथ जोड़े, तारीख पढ़े, तारीख पढ़े। गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम अहले सुन्नत की किताबों में ये दर्ज है। गाजी अब्बास की जब शादी हुई ना, विलादत की तो और बयान करांगे इंशाअल्लाह। गाजी अब्बास दी अजे तुसी भी बीमार हो ते मैं भी थोड़ा जा बीमार हाँ जी, हाँ जी,
जी रिजल्ट जब इस तरह के निकले हों तो जी बनता है कोई मुश्किल नहीं। अच्छा मैं अर्ज करने लगा गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम, चलो रजी अल्लाह ताला अन्हु जी, ठीक है। ये हजरत गाजी अब्बास रजी, यहाँ ठीक है जी, हुण जरा मुस्कुरा के को सुभान अल्लाह। हाँ, हजरत गाजी अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी शादी थी, शादी थी, विलादत नहीं, शादी। रिश्ता किसने ढूंढा पता है? किसने ढूंढा? सैयदा ज़ैनब ने। सानिए ज़हरा, सानिए बतूल पाक, हाय 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 हाय। अच्छा किबला रिश्ता ढूंढा, मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं। जब शादी का वक्त आया ना तो किबला तारीख पढ़ के देखिए, मेरा और आपका वलीमा होता है एक दिन, जिड्डा मर्जी कोई बादशाह दा भी पुत्त होवे वलीमा एक दिन। पूरे अरब दे विच किसी दा वलीमा 2 दिन नहीं होया, गाजी अब्बास दा वलीमा 36 दिन होया। 36 दिन। अच्छा इस तो पहलों जरा जंज ना अर्ज करा जी कि वला मौला हजरत गाजी अब्बास, गलती होने लगी थी मेरे को, फिर मैं पढ़े जाना यार, मैं मजबूर हाँ, मैनू बन के भी करो ना तो मैं फिर मेरे मुंह चो निकल। हजरत गाजी अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जी, खुश हो जी। अच्छा मैं होर थोड़ा जा अपना मिजाज थले लेके आवा। हजरत गाजी अब्बास रहमतुल्लाह अलैह, ओए हुण ते ठीक कहो सुभान अल्लाह। अच्छा अर्ज करूं गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम, मैं मजबूर हूं, मैं की करा। अच्छा गाजी अब्बास अलैहि जंज मेरे मौला गाजी अब्बास दी पता किस तरह आई? एक पासे इमाम हसन, दूसरे पासे अब्दुल्ला इब्ने जाफर, 2 शहजादे 2 वीर, जंज गाजी अब्बास दी, सेरे लगे गाजी अब्बास नूं। हाय 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 यार कितना अजीब मंजर होएगा, कमरे बनी हाशम। अच्छा कभी यार ये तो सोचो, कभी ये सोचो, ये गौर तो करो ना, मौला गाजी अब्बास का नाम है कमरे बनी हाशम। यार ये कौन कहता, कौन था कमरे बनी हाशम? पता है आपको गाजी अब्बास को कमरे बनी हाशम कौन कहता था? मौला हसन कहते थे, मौला अली कहते थे, मौला हुसैन कहते थे, अली अकबर। ओ यार इमेजिन, गौर जरा सोचो तो सही ना, कमरे बनी हाशम कौन कह रहा है? जेड़े खुद चानने। अब गौर करो यार कौन कह रहा है? मैं मजीद आसान करूं, कमरे बनी हाशिम। अब इनको 2 हिस्सों में तकसीम करें ना, कमर बनी हाशिम, कमर बनी हाशिम। कमर किसे कहते हैं? चांद को। बनी हाशिम किसे कहते हैं? मुस्तफा के घर वालों को। बनी हाशिम मुस्तफा के घर वाले, यानी कि अब्बास हैं चांद किसके? बनी हाशिम के। बनी हाशिम कौन? मुस्तफा के घर वाले, यानी महदी बनी हाशिम, हसन अस्करी बनी हाशिम, जनाब अली नकी बनी हाशिम, मोहम्मद तकी बनी हाशिम, जनाब अली रजा बनी हाशिम, जनाब मूसा काजम बनी हाशिम, जनाब जाफर सादिक बनी हाशिम, मोहम्मद बाकर बनी हाशिम, जनाब सैयद सजाद बनी हाशिम, जनाब हजरत इमाम हुसैन बनी हाशिम, इमाम हसन बनी हाशिम, मौला अली बनी हाशिम, जनाब अबू तालिब, जनाब अब्बास, जनाब कासिम, जनाब अली अकबर, अली औस, अली असगर, जनाब हसन मुसन्ना बनी हाशिम। वो सारा छड्डो, मोहम्मद अरबी बनी हाशिम, ये सब बनी हाशिम। अब्बास कमरे बनी हाशिम, कमरे बनी हाशिम। या जी या अब समझ रहे हैं अब्बास जी? अब्बास समझ आ रही है? अब्बास समझ आ रही है? यानी कि आले मोहम्मद के आसमान पर चमकने वाले चांद को अब्बास कहते हैं जी। गाजी अब्बास की है शादी, सेरा लगा है चांद को। अब सेरे की क्या औकात होगी? यानी कि क्या ने मेरी और आपकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए सेरे लगाए जाते हैं।
अब्बास के हुस्न की रुकावट को सेहरा कहते हैं। जो अब्बास के हुस्न को दुनिया के दरमियान रुकावट पैदा करे उसे सेहरा कहते हैं। यानी कि सादा लफ्जों में कहो कि जब हमारा दुल्हा सेहरे के बगैर आ जाए तो सियाने कहते ने ओए सेहरा ला, ते जो गाजी अब्बास ने सेहरा लाया होएगा ते सियाने कहते होंगे ओए सेहरा ला, ओए सेहरा ला, ओए गाजी अब्बास पे खड़ा है जी। अब्बास कमरे बनी हाशिम, शादी गाजी अब्बास की जी। अब अब्बास दुल्हा बने हैं। एक तरफ हजरत हसन अलैहिस्सलाम, दूसरी तरफ हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर अलैहिस्सलाम। अच्छा कर क्या रहे हैं जी? ये लोगों के जो गरीब हसन हैं वो और हैं, मेरा मौला हसन और है। अच्छा कर क्या रहे हैं? गाजी अब्बास दुल्हा, हसन दाएं तरफ, अब्दुल्ला इब्ने जाफर बाएं तरफ, हाथ में है थैलियां, थैलियों में है सोने की अशरफियां। अब हो क्या रहा है? हजरत हसन अलैहिस्सलाम थैली में हाथ डालते हैं, अब्बास का सदका उतारते हैं, ऐसे मदीने के बच्चों की तरफ फेंकते हैं। इधर से हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर थैली में हाथ डालते हैं, सोने की अशरफियां निकालते हैं, ऐसे वारते हैं, बच्चों की तरफ फेंकते हैं। अब ईमान से बताइए, मदीने की गलियों में बच्चे फैसलाबाद के थे? अच्छा बच्चे लाहौर के थे? बच्चे मनावा के थे? ना ना, मदीने की गलियों में बच्चे अफ्रीकन थे? नहीं। अमेरिका के थे? नहीं। मदीने की गलियों में बच्चे किनके थे? सहाबाए किराम के। सहाबाए किराम के तो कहने दीजिए, जिनकी जंजें सहाबा की औलाद लूटती हो, कहने दीजिए घर वाले और हैं, दर वाले और हैं। कमरे बनी हाशिम, कमरे कमरे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम। अच्छा फिर जंज मुक्की, जंज बर्दाश्त नहीं हुई, अगे वलीमा आ गया जी। मनावा वाले में सुबह इत्थे ही हैं, अगर किसी ने वाला चाहिए हो इंशाल्लाह इत्थे ही हैं जी। सुबह सारा दिन में इंशाल्लाह तकरीबन इधर ही हूँ जी। अगर कोई हाजमे में प्रॉब्लम हो तो मैं हाजिर। अच्छा जंज लंघ गई, वलीमा आ गया, पहला दिन गुजरिया, इमाम हसन ने इंतजाम किया। दूसरा दिन वलीमा फिर इमाम हसन ने इंतजाम। तीसरा दिन वलीमा फिर हजरत इमाम हसन ने इंतजाम। चौथा दिन, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां वलीमा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां वलीमा, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां फिर वलीमा, 18वां, 19वां, 20वां फिर वलीमा। इमाम हसन बस हो गए, लोगों के दिल से खत्म हो गया काम। इमाम हसन हुसैन की वारी आ गई। 21वां, 22वां, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, महीना पूरा। चांद थक गया, पहली चढ़ गई। 31, 32, 33, 34, 35, 36 दिन। 36 इमाम 12, वलीमा 36 दिन। 36 दिन वलीमा हो गया, गल बनी नहीं। 36वां दिन खत्म होया। 37वें दिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ख्वाब में सईदा बतूल आई। फरमाया मेरे बच्चियों बड़ी सोहनी शादी की जे, जंज भी सोहनी लैके आए जे, वलीमा भी सोहना कीता जे, लेकिन मेरे पुत्रो मेरे दिल नू सुकून नहीं आया। अम्मा हुक्म फरमाया मेरी नूह नू कोई मुंह दिखलाई भी तो देनी चाहिए सी नहीं है। मेरी नूह नू वलीमा ते खादा लोकां ने, आए खा के चले गए। वो मेरी नूह जनाबे 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 उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा ताला दी नौ मुबारक नू कोई ना कोई सलामी भी होनी चाहिए। अम्मा जान हुक्म फरमाया सुनो मेरे बेटे अब्बास को ये बता दो कि आपकी जोजा को मुंह दिखलाई जो देनी है, सुनो आज तक
जन्नत की सरदार मैं थी, आज के बाद आधी जन्नत की सरदार अब्बास की जोजा है। किबला गाजी अब्बास समझ आ रहे हैं जी। अगर दुनिया दी अकल दे विच अली दा ओ पुत समझ ना आवे जेड़ा खुद नू हुसैन दा गुलाम कवे ते हुसैन किवें समझ आना जी। एक दिन ना हजरत बेहलोल दाना, आपने ये वाकया सुना हुआ है? हजरत बेहलोल दाना, बेहलोल दाना हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उलमा इसको बयान करते हैं जी। बेहलोल दाना को ये कोई ऐसा इशू नहीं है। हजरत बेहलोल दाना रहमतुल्लाही ताला अलैह, आप दरिया के किनारे ना दो कूजे पकड़ के, दो कटोरियां पकड़कर, दो छन्नियां सालन वालियां, हाय सालन वालियां जी किबला, जिसमें कोरमा डलता है, समझ गए हो ना जी। अच्छा, दो कटोरे लेकर हजरत बेहलोल दाना दरियाए फुरात के किनारे खड़े थे। एक कटोरी भरते, दूसरी कटोरी में डालते, दूसरी फिर भरते, फिर उसमें डालते, यानी कि जितना पानी भरते उसमें डालते वो गिरता जाता। पास से हारून रशीद गुजरा, कहा बेहलोल दाना पागल हो, दीवाने हो, मजनू हो, ये क्या कर रहे हो? कहा इस दरियाए फुरात को कूजे में बंद कर रहा हूं। हाँ, हंस के कहने लगा पागल के पागल ही रहे हो ना, कभी आज तक दरिया और समुद्र कूजे में आए हैं? हंस के कहने लगे यही तो जमाने वालों को बता रहा हूं कि अगर ये दरिया कूजे में नहीं आ सकता, अली अकलों में कैसे आ सकता है? अली अकलों में। और किबला आखिर में हजरत बेहलोल दाना की रिवायत दर्ज करके बस खत्म शुद। हजरत बेहलोल दाना जी मलंगो, बेहलोल दाना शाहजी हुजूर, ये वाकया बड़ा मशहूर है कि बेहलोल दाना सहरा में बैठकर जन्नत बनाते थे और बेच देते थे। भाई सुनिया? हाँ जी, अच्छा सुनिया है, नहीं सुनिया। बेहलोल दाना एक दिन जन्नत बना रहे थे और बेच रहे थे, तो हजरत अस्तगफिरुल्लाह हारून रशीद साहब और उनकी जोजा हजरत जुबैदा, ये हजरत जुबैदा, हाँ ये वलिया थी, ये होता है, ये दोनों गुजरे ना जब, तो हजरत जुबैदा साहबा ने सवाल किया बेहलोल क्या कर रहे हो? कहा जन्नत में घर बना रहा हूं। कहा बेचते भी हो? कहा बेचता हूं। कहा बेचोगे? हाँ बेचूंगा। क्या कीमत है? कहा ये जो छोटा सा है ना, ये 1 दिरहम का है, उससे बड़ा 2 दिरहम का, उससे बड़ा 3 दिरहम का, जो सबसे बड़ा है वो 4 दिरहम का। कहा ये जो सबसे बड़ा है ना, इस पे मेरा नाम लिख दो। अब हारून रशीद खड़ा देख रहा था, कहा ये तू क्या उसने कहा बादशाह तेरा काम तेरे नाल, तू अपने घोड़े बेच, साडा काम सानू करन दे, ये सबसे बड़ा मुझे दे दो। 4 दिरहम दिए, जुबैदा का नाम लिख दिया, हारून रशीद जुबैदा वापस। सुबह शिकार किया, दोपहर हारून रशीद आके सोया, अपने बिस्तर पर सोया ना, आंख लगी, आंख जब लगी माशर का मैदान देखा, माशर के मैदान में क्या हो रहा है, जन्नती जन्नत की तरफ, दोज़ख की तरफ। जब हारून रशीद ने देखा ना कि मेरी जोजा जन्नत में जा रही है, मेरी जोजा, तो पीछे चल पड़ा जुबैदा अंदर। जब अंदर दाखिल होने लगा ना, तो रिजवान जन्नत ने बाजू पकड़ लिया। वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू जन्नत। बट व्हाई? व्हाट्स रीजन? यू नो हु आर यू? तुम कौन हो? यू आर नॉट अ मुस्लिम बिकॉज यू डोंट लव मौला अली अलैहि सलाम। व्हाई? वेयर आर यू गोइंग? अच्छा, कहा ना अंदर नहीं जाना। भाई क्यों, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? कहा वो उसका नाम लिखा है, वो मेरी बीवी। कहा दुनिया में थी। सुन लो, अगर रिश्ता पक्का भी होया, अगर अली वाले ना हो रिश्ते टूट जाने दे। हाँ, रिश्ता हो ही कायम रहना। इसलिए कहता हूं कि वलायत अली पर जो रिश्ता कायम हो वो बाप के रिश्ते से भी मजबूत है। वलायत अली पर जो रिश्ता कायम हो वो माँ के रिश्ते से भी मजबूत है, वो बीवी के रिश्ते से भी मजबूत है, वो बेटे के रिश्ते से भी मजबूत है। कसम बाखुदा, जो रिश्ता वलायत अली पर कायम हो। अच्छा, किधर जा रहे हो भाई? जन्नत में जा रहा हूं। क्यों?
थी बीबा, कहा जन्नत वो दुनिया में थी। जब ये आए बात आई ना, आंख खुली हो गई, शुक्र है बिस्तर पे था, वो बच गए जी बच गया। कहा उठा जल्दी जल्दी अपने खादमों को, जल्दी करो भाई घोड़े तैयार करो, किधर जाना है? वो उस पागल को चलिए बेलोल दाना को जी। उठे बिस्तर तैयार, घोड़े तैयार, हारून रशीद, हजरत बेलोल दाना, वही मंजर, बेलोल फिर घर बना रहा है, फिर तकसीम हो रही है। अब हारून रशीद पास गया, कहा बेलोल दाना क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? आई एम मेकिंग अ हाउस इन जन्ना, मैं जन्नत में घर बना रहा हूं, बेचोगे? व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स बेचूंगा। अच्छा कितने का बेचोगे? ये सबसे छोटा कितने का? बादशाह तेरी आधी बादशाह की कीमत है ये, अद्धी बादशाह तो सब तो छोटा। बेहलोल बीबी मेरी नूं तू 4 आनियां दा सब तो बड़ा, ते मैनू उन्हें क्या बिन देखे दा सौदा सी, तू वेख के आया है। हुण अब किबला यहां तक आपने सुना हुआ है, सबने बयान किया हुआ है। शाह जी दूर अगे ना चढ़िए। एक बंदे ने जब बेलोल दाना की आदत देखी ना कि रोज ही बेलोल दाना 25-30 दिन कमा के रेत वेच के घर चल जाता, अग बड़ी लगी, जाके इमाम जाफर अल सादिक नु, इमाम जाफर अल सादिक नु, इमाम जाफर अल सादिक नु रजी अल्लाह ताला अन्हु जी जी। अच्छा हजरत इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, मौला बेहलोल आपका गुलाम है? फरमाया हाँ हमारा गुलाम है। मौला ये कौन से काम कर रहा है? फरमाया क्या हुआ? अर्ज की मौला वो सहरा में लकीरें खींचता है और जन्नत बेचना शुरू कर देता, जन्नत के नाम पर पैसे कमाता है। फरमाया तुम्हें क्या, अपने हिस्से की बेचता जा रहा है, बेचने दो। वो अपने हिस्से की बेचता है ना, बेचने दो। अब जनाबे बेहलोल दाना करते क्या थे? जितने पैसे कमाते बच्चों से, लोगों से, क्या करते? उसकी टाफियां लेते, शरीनी लेते। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, अच्छा मेरा मिजाज नहीं है कि इन्हें ऐसा करो, मैं कहना इन्हें सुनना ही काफी है। बेहलोल क्या करते? छोटे छोटे बच्चों को वो टाफियां देते और कहते कहो अली हक है, 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 कहो अली हक है, 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 कहो अली हक है, 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 कहो अली हक है, अली हक है, कहो अली हाथ जाके जरा माहौल बना के अली हक, 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 नारे हैदरी। क्या करते मौल? जनाबे बेहलोल टाफी देते, ओ इलियास कह अली हक। अब छोटा सा इलियास कहता अली हक, ओ अशरफ ये लोग कहो अली हक, अली हक जी। उमर मजम्मल कहो ये अली हक जी, वो पकड़ते अली हक। मैं देखिए कितना मोहम्मद इलियास अली, मैं मिसाल के लिए इस्तग़फिरुल्लाह मकसद ये फिल बदी अर्ज कर बच्चों को देते, कहते कहो अली हक, बच्चा लेता, कहता अली हक, बच्चा था कह देता था अली हक। अब ये कहते 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 घर जाता, जब घर माँ पूछती ओए तेरे को पैसे कित्थों आए, ए शरीनी कित्थों लई, ए टाफी कित्थों लई हो, ए पान मसाला कित्थों ले आई, ए चॉकलेट बंटी कित्थों लई हो? अम्मा बेहलोल दाना ने दिती। वो तीनों को की दिती? अम्मा बेहलोल दाना दे के कहंदा सी को अली हक, 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 अली हक। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम साथी खड़े हो जाइए।